हाय एवरीवन, माई सेल्फ विनीत विश्वकर्मा। आप लोगों का स्वागत है विशाल कैंपस में। हम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी वैद्युत पढ़ रहे थे। उसी में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज उसी पे बेस्ड और हमने न्यूमेरिकल लिए हैं जो कि क्लास 10th के इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो है जो न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं उसको आप एक जगह नोट करते रहिए, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है ये हम अनसॉल्व से करवा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल हर साल पेपर में पूछे गए हैं और अधिकतर जो है क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप जरा इनको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या पूछा गया। यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं, एक ही तरीके के नहीं है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं, जिससे आपको और अच्छा रहेगा क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल हेल्प करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। पहले एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला गया है दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो है 3 प्रतिरोध जो है जुड़े हैं समांतर क्रम में। कैसे सर पहचानते हैं? तो हमने आपको बताया था, यहाँ से धारा मान लीजिए आई भेज दीजिए, तो ये आई धारा जब जाएगी तो यहाँ पे जब पहुंचेगी तो इसके पास 3 रास्ते हो जाएंगे। जब 3 रास्ते हैं यानी कि धारा अलग अलग जाएगी, और जब धारा अलग अलग जाती है तो इसका मतलब वो तीनों काहे में है? समांतर क्रम में। तो ये तीनों काहे में है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम कैसे तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं उसका हमने आपको फार्मूला बताया था, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1/R3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/15 प्लस 1/15 और प्लस में क्या आएगा 1/15। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तीनों को, तो देखिए इसका सबका जो आधार है वो क्या है? सेम। तो 15 नीचे आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा? 3। तो इसको काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ से जो 1/R इक्वेलेंट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 1/5। यानी जो R इक्वेलेंट की वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई सीधे सीधे 5 ओम। तो R इक्वेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 ओम आ गई। अब हमको यहाँ पे बैटरी कितने की दी है? 10 वोल्ट की। तो करंट हम सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे? ओम का नियम जो बताया गया था, V बराबर क्या होता है? IR। तो यहाँ से I बराबर जब लिखेंगे तो वो क्या आएगा? V/R। अब V की वैल्यू हमें कितनी दी है? 10। तो यहाँ पे कितना रख देंगे? 10 अपॉन में R की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? जो R इक्वेलेंट आया वो कितना आया? 5। तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यानी I की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर। धारा हमारी कितनी आ गई? 2 एम्पियर। यानी जो बैटरी यहाँ पे लगी है उससे जो करंट निकल रही वो कितनी निकल रही? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट निकल रही। अब यही 2 एम्पियर करंट जाएगी पूरे सर्किट में। ये 2 एम्पियर करंट इधर से जाते हुए इधर जाएगी, तो यहां तक तो जो करंट जाएगी वो 2 एम्पियर ही जाएगी। लेकिन जब इसके आगे जाएगी तो उसके पास 3 रास्ते हैं, तो धारा तीनों में क्या होगी? अलग अलग। लेकिन यहाँ पे हमने आपको एक चीज और बताई थी, जब परिपथ जो है समांतर क्रम में होता है तो तीनों जगह का विभव क्या होता है? सेम। तो जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट का है तो यहाँ भी कितना होगा? 10 वोल्ट होगा, और यहाँ भी कितना होगा? 10 वोल्ट, और यहाँ भी कितना होगा? 10 वोल्ट। यानी तीनों प्रतिरोधों के अक्रॉस जो विभव होगा वो कितना होगा? 10-10 वोल्ट होगा। ये कैसे आया? क्योंकि समांतर क्रम में विभव हमारा क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम में विभव क्या होता है? सेम। और जो करंट होती है वो हमारी क्या होती है? डिफरेंट। करंट हमारी क्या होती है? डिफरेंट। तो हमने यहाँ से करंट निकाला, हमसे बस 2 ही चीजें पूछी है कि परिपथ में कितनी प्रवाहित धारा है। तो धारा कितनी जा रही है? 2 एम्पियर। और उसके बाद पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर हमको क्या बताना है? विभवांतर। तो विभवांतर कितना होगा? जितना यहाँ बैटरी का होगा उतना ही, 10 वोल्ट यहाँ भी, 10 वोल्ट यहाँ भी, और 10 वोल्ट यहाँ भी। इसलिए क्योंकि ये काहे में? समांतर क्रम में। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे बोला है 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 15 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। यानी एक कोई चालक है, उसमें जो है जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर, मान लीजिए ये वायर है, कोई ये तार है मान लीजिए, और इसमें बोला जा रहा है 10 एम्पियर, या इसी तार को हम लोग चालक भी बोलते हैं। चालक क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो सके? फ्लो हो सके, यानी करंट जिसमें फ्लो हो सके। तो यहाँ पे जो है इसका प्रतिरोध दिया है, मान लीजिए इसकी जो आर की वैल्यू दी है वो हमें दी है 10 ओम, ठीक है, जो ये चालक तार है। और उसमें क्या बोला गया है? 15 एम्पियर करंट जा रही। मान लीजिए इसमें कितनी एम्पियर करंट जा रही? 15 एम्पियर करंट जा रही। और कितने मिनट तक जा रही? 30 मिनट। तो टाइम की वैल्यू हमें कितनी दी है? 30 मिनट। और जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो टाइम होता है उसको हम सेकंड में रखते हैं। तो 30 मिनट दिया है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से इसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा? 6 3 18 और 2 0, यानी 1800 सेकंड। ये हमारा क्या आ गया? टाइम।
किस में बदल दिया हमने, इस टाइम को बदल दिया सेकंड में। और यहाँ पे हमें करंट कितनी दी है, आई की वैल्यू कितनी दी है, 15 एम्पियर। अब हमसे पूछा क्या है, उत्पन्न उष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो हमसे एच की वैल्यू पूछी है, एच से लिखते हैं इसको उष्मा को, तो एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ये हमने आपको फार्मूला बताया था एक, इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें आप देखेंगे तो एक हमने आपको फार्मूला शीट बनवाई थी, यानी पूरे बोर्ड पे फार्मूले लिखे थे, उसमें ये हमने उष्मा का भी फार्मूला लिखा था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई हमारी क्या होती है, धारा, आर क्या है, प्रतिरोध, और टी क्या है, समय। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए बस। तो आई की वैल्यू में कितनी दी है, 15, तो 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इनटू में आर, आर की वैल्यू में दी है 10, इनटू में टी, टी की वैल्यू हमें कितनी दी है 1800 सेकेंड। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 15 का स्क्वायर 225, और गुणे में कितना 10, और गुणे में कितना हो जाएगा 1800। तो इसका मल्टीप्लाई करके आप हमें आंसर कमेंट कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर जूल में आएगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये आंसर जो आएगा हमारा वो काहे में आएगा, जूल में। आप हमको इसका मल्टीप्लाई करके आंसर जो है कमेंट में कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा है, तीसरा क्वेश्चन जो लिखा है उसमें बोला गया है कि 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर किसे बोलते हैं, फ्रिज को, तो यहाँ पे बोला गया 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, 10 घंटे प्रतिदिन, यानी एक दिन में कितने घंटे चलता है, 10 घंटे चलता है। उसके बाद क्या बोला गया है, 6 रुपए प्रति किलोवाट की दर से, यानी जो एक यूनिट है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 6 रुपए प्रति किलोवाट हावर, एच को क्या पढ़ते हैं, हावर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने आपको एक बिल वाला फार्मूला बताया था, जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है उससे जो बिल निकाला जाता है, वही एक प्रकार से इसमें पूछा गया है कि जो हम लोग एनर्जी हमारी लॉस हो रही है उस कितने रुपए की होगी, तो वो कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए पहले यूनिट पता होनी चाहिए कि कितनी यूनिट उसमें क्या हो रही, घर में खर्च हो रही। तो देखिए यूनिट निकालने का हमने एक फार्मूला बताया था, कैसे, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर बताए थे फार्मूला वाट और गुणे में घंटा और दिन, ये हमने फार्मूला बताया था, और बटे में क्या था 1000। ये जो फार्मूला है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिटों की संख्या। जब यूनिटों की संख्या पता चल जाएगी तो एक यूनिट हमारी कितने रुपए की है, 6, और यूनिटों की संख्या पता चल जाएगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वाट, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो भी डिवाइस ले रहे हैं, यानी जो भी चीज ले रहे हैं वो कितने वाट की है, तो बोला गया है 200 वाट की, कितने वाट की है 200, तो यहाँ पे रख दीजिए 200। उसके बाद देखिए घंटे, कितने घंटे वो प्रतिदिन चलाई जा रही, एक दिन कितने घंटे चलाई जा रही, तो एक दिन वो जो है 10 घंटे चलाई जा रही, तो यहाँ पे घंटे की जगह क्या लिख देंगे 10, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 इनटू, आगे बोला गया है दिन, यहाँ पे क्या बोला गया है दिन, कितने दिन तक चलाना है 30 दिन, यानी 30 दिन बोल भी 30 दिन भी दे सकता है और एक महीना भी दे सकता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 30, और बटे में क्या कर देंगे 1000। तो यहाँ पे जो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से, और ये 0 ये भी कट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 बचा, और यहाँ पे 2 बचा, तो 2 का गुणा 30 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी जो हमारी यूनिटों की संख्या आएगी, यूनिटों की संख्या वो कितनी आ गई 60। यानी एक अगर जो फ्रिज आप चला रहे हैं, एक फ्रिज आप चला रहे हैं 10 घंटे प्रतिदिन चला रहे हैं, और अगर जो वो 200 वाट की है तो उस घर में जो यूनिट खत्म होंगी वो कितनी होंगी 60। अब एक यूनिट का कितना मूल्य है 6 रुपए, तो हमको इसका क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो मूल्य निकालना है, तो मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, मूल्य इक्वल टू होता है एक यूनिट का मूल्य, एक यूनिट का मूल्य, और गुणे में क्या करते हैं यूनिटों की संख्या, यूनिटों संख्या। तो यहाँ पे एक यूनिट हमारी कितने रुपए की है 6 रुपए की, और यूनिटों की संख्या कितनी है 60, तो इसका बस मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, तो 6 6 36 और एक 0, इतने रुपए हमारा क्या आ जाएगा बिल, ये हमारा क्या आ गया मूल्य। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, लगभग 5-6 नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए।